हेलो जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़ हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने अपने शूज़ वगैरह निकाले और मैं शूज़ पहन के तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद मैंने अपनी प्यारी सी पिक्चर यहाँ पे निकाली। मैंने कहा लो जी अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो ये बर्तन वगैरह उठाने तो बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो अम्मा जी कहती हैं कि भांडे छोड़ के त्रक पाकर उठ जानिया ने। इधर गाइस मैं अपनी एसेसरी निकाली हूँ। मेरी एसेसरी में बस एक ही चीज़ है जो मुझे पसंद है, जो एक वॉच है, वो मैंने निकाल लिया। और वैसलीन तो मस्त लगानी होती है सर्दियों में। गाइस आप भी वैसलीन या लोशन वगैरह लगाया करें। अब मेरी सिस्टर मुझे कहा लोशन लगाओ ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा दो मैं लगा लेती हूँ। ये लोशन लगाया मैंने हाथों पे और अपनी कोहनियों पे, खास तौर पे अपनी कोहनियों पे, अपने हाथों पे। लोशन वगैरह ज़रूर लगाया करें। लोशन हो जाए, वैसलीन हो जाए, अपने हाथों अपनी कोहनियों पे लगाया करें। यहाँ पे भी खुश्की हो जाती है। मेरी एसेसरी में ज़्यादातर दो ही चीज़ें आती हैं, एक वॉच आ जाती है और एक रिंग आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों पे कितना अच्छा मतलब फेयर हो गया मेरे हाथ उस लोशन की वजह से। यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई अब स्कूल की तरफ चलते हैं। मेरी आपी तो पहली भाग के नीचे उतर गई और मेरा भाई भी। मैंने कहा चल अब चल। तो यहाँ पे आके मैंने कहा थोड़ा सा अपने पाँव वगैरह दिखाऊँ आपको, अपने शूज़ दिखाऊँ। तो गाइस फिर हमने दरवाज़ा खोला और यहाँ पे देखा, यहाँ पे बंदे वगैरह नहीं थे। हर एक बच्चा स्कूल जा रहा था, तो हमने कहा चलो हम भी स्कूल की तरफ ही जाते हैं। हम भी निकल पड़े। हम भी आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए निकल पड़े हैं। तो ये हमारी बिम्बर की रोड है, तो हम बहुत जल्दी कवर कर गए एरिया। है इतना दूर नहीं हमारा स्कूल, तकरीबन हम 5 मिनट में पहुंच जाते हैं स्कूल। यार गाइस यहाँ पे हम अपने स्कूल आ गए। हमारा स्कूल का नाम है सनराइज़ पब्लिक स्कूल बिम्बर आज़ाद कश्मीर। यहाँ पे आने के बाद में हम सबसे पहले ये नर्सरी प्रेप की क्लास में आए हैं, बस बच्चों से मिलने चलने के लिए। फिर मैं 5 क्लास में आके बैठ गई यहाँ पे पेपर बनाने के लिए। और यहाँ पे फिर ये असेंबली हो रही थी। मैंने कहा चल फिर बाहर चलते हैं, अब असेंबली देखते हैं। मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट पीरियड लेने आ गई थी। बच्चों को थोड़े स्पाइसेस नेम बता रही थी 5-6 को। तो मैंने कहा चलो अब आप लोगों को थोड़े स्पाइसेस नेम बताते हैं। हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, हमें स्पाइसेस नेम नहीं आते, हमें पता नहीं होता कि कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ क्या है। हमें तो ब्लैक पेपर तक का नहीं पता होता। खैर मैंने यहाँ पे ये बच्चे थोड़ी सी मस्ती शस्ती कर रहे थे, तो मैं ये पेपर बना रही थी। मैंने कहा चलें दे मैं पेपर बना देती हूँ आपके। आखिरकार मेरे पेपर बन गए थे 5-6 के। सिर्फ इंग्लिश का पेपर बनाया था। तो मैंने कहा चलें अभी हमारी छुट्टी हो गई थी, आज वैसे भी फ्राइडे था। तो हम सब लोगों को फ़ारग करने के बाद हम यहाँ पे आके छुट्टी के बाद अक्सर स्कूल्स में मीटिंग वगैरह होती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग छुट्टी होगी तो हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकले तो हम लोग 3 बंदे थे एक साथ। मैं, मेरी मासूम सी सिस्टर और एक और हमारी स्टूडेंट थी, वो भी। हम तीनों एक साथ चल पड़े रोड पे। और चलते चलते हमने कहा थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाए, जिसको हम व्लॉगिंग कहते हैं। हम थोड़ी बहुत व्लॉगिंग वगैरह कर लें। तो यहाँ पे कैमरा मेरा बड़ा डिस्टर्ब सा हुआ था, क्योंकि गाइस कैमरा पकड़ना नहीं आता अभी मुझे। खैर कोई नहीं। यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि हमारे पैर भी नज़र आए, बीच में दिखाओ। और अल्लाह अल्लाह करके हम लोग तकरीबन घर की तरफ पहुँच गए थे। यहाँ पे सलाम लिया और हम लोग अपनी गली के अंदर आ गए। गली के अंदर आते ही तो गली के अंदर इन होते ही हमने वीडियो बनानी बंद कर दी। और फिर हम लोग यहाँ पे अपने मेन डोर के सामने आ गए। और फिर इतने में मैंने कहा थोड़ी सी फुल आपको अपना घर दिखा दो। इतने में अब्बू ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर मैंने दरवाजे को टूटा मार के बंद कर दिया। मैंने कहा चलो बंद हो जाऊँ। ऊपर आते ही मैंने देखा हमारे कमरे में सफाई हुई है। मैंने कहा चलो, मैंने तो कभी नहीं की, चलो खैर है। यहाँ पे हमें बहुत भूख लगी थी। मेरी सिस्टर मुझे थोड़ा सा एप्पल दिया, मुझे कहती है खा लो। आज फ्राइडे है तो आज हमारे घर में पुलाव बनेगा, चिकन पुलाव बनेगा। और पुलाव के साथ रायता तो सबको ही पसंद होता है। तो मैंने प्याज काटना शुरू कर दिया। ये छुरी इतनी कि वो थी ना, ढीठ थी, जैसे कि ये काट ही नहीं रही थी मेरे प्याज को। मैंने हार कर काट ही लिया प्याज को। मैं भी बड़ी ज़िद्दी हूँ, अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। यार गाइस मैंने अपनी छुरी को तेज़ कर लिया था। तेज़ करने के बाद मैंने प्याज को काटना शुरू कर दिया। बारीक बारीक काटना था, लेकिन मुझसे कट नहीं रहा था। मैंने बहुत तेज़ी से इसको काटने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे वीडियो स्पीड अप करनी पड़ी, क्योंकि मेरे से उस तरह शेफ़ नहीं बनने होता। वो वाला यूँ काटने वाले, वो जो उड़ा के काटते हैं, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। खैर गाइस रायता बनाने के लिए प्याज बहुत बारीक काटना पड़ता है। ख़ास तौर पे प्याज इतना बारीक काटना पड़ता है कि ये मतलब इसका इतना फील ना हो। लेकिन आखिरकार मैंने ये प्याज काट ही लिया। इतना बारीक भी काट लिया, लेकिन इतना भी बारीक नहीं काटा, लेकिन काट लिया। उसके बाद मैंने एक टमाटर लिया और एक मिर्च ली, थोड़ा सा धनिया लिया, उसको धो लिया अच्छी तरह। धोने के बाद मैंने इसको बारीक बारीक इसको भी काट लिया, अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिया तीनों को। टमाटर को पहले मैंने अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिया, जल्दी से बारीक बारीक टमाटर काट लिया। वैसे मिर्च काटने के बाद ना अपने हाथों को कभी भी अपने मुंह पे मत लगाएं, नहीं तो वो जलन सी महसूस होती है।
फिर मैंने धनिया बारीक सा बारीक बारीक काटने के बाद ना उसके बाद मैंने मिर्च भी जिनसे उसको भी बारीक बारीक काट लिया। बारीक बारीक काट रही थी कि मेरे पापा आगे कहते हैं क्या कर रही हो, ये क्या बना रही हो। अच्छा जी, मैं सोच रही थी गाइस कोई काम मैं करूँ और पुट ना हो, तो यहाँ पे मैंने अपना दही डालने की कोशिश की, लेकिन वो दही सीधा मेरे हाथ पे आके मतलब बच गया सारा का सारा। एंड मैंने ये धनिया और मिर्च और टमाटर ये तीनों चीज़ें और प्याज वगैरह मिक्स कर लिए थे दही में। प्याज वगैरह को अच्छी तरह धो के नमक लगा के मतलब नमक पे डिप करके अच्छी तरह धो के फिर आप लोग इसको रायते में इस्तेमाल किया करें। एंड मैंने इसमें नमक वगैरह भी हल्का सा डाल लिया था और पानी भी थोड़ा सा डाल दिया था इसको थोड़ा सा थिन करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा थिक था। लो जी, हमारा पुलाव तैयार हो गया, अब दम लगने लगा है। यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी तो यहाँ पे माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी। जुम्मा हो रहा था, मतलब जुम्मे की नमाज़ हो रही थी, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी। गाइस आप लोग भी सुने इसको। यहाँ पे मेरा भैया आ गया था, मतलब जुम्मा नमाज पढ़ के आ गया था। इतने में मेरे पापा जी भी आ गए थे। यहाँ पे मैंने कहा चला तेरा स्लोमो बनावा, आ तेनू मौज करावा, आ तेनू सैर करावा। इतने में मेरे पापा जी आ गए थे, वो भी आ रहे, तो मैंने कहा आपकी भी थोड़ी सी हो जाए, मतलब स्लोमो स्लोमो हो जाए, तो वो भी आ गए हैं। तो हर गाइस मैं किसी दिन वॉइस ओवर करूँ और पीछे शोर ना हो। मैं भी सोच रही थी शोर क्यों नहीं हुआ। आज फ्राइडे था तो फ्राइडे पे सब नहाते हैं, सब शावर लेते हैं, लेकिन गाइस लोग नमाज से पहले लेते हैं और मैं हमेशा नमाज के बाद लेती हूँ। मैं भी पागल ही हूँ, तो मैंने नहाने के बाद मैंने कहा चले मैं भी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लूँ, अच्छी बच्ची बन जाऊँ। तो नमाज अदा करने के बाद मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं। यहाँ पे हमारा पुलाव भी तैयार था और रायता भी तैयार था, तो हमने टेस्ट वगैरह किया तो बहुत अच्छा था। पेट पूजा करने के बाद हम छत पे आ गए, छत शरीफ पे आ गए, तो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे हमसाए पता नहीं कुछ कर रहे थे। हेलो गाइस, आज फिर मेरी अम्मी ने आना था। मेरी अम्मी लाहौर गई हुई थी, हालांकि मेरे से मिलने में उम्रा करके आई थी माशाल्लाह। मुझे पता आप लोग मुझे माशाल्लाह ये वो कहना और मुबारकबाद देना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरी आप ही आ गई थी, मैंने यहाँ पे इससे सलाम वगैरह लिया, मैंने कहा सलाम लो। और मैं रिकॉर्ड करूँ, यहाँ पे मेरी अम्मी थी, मैंने उनसे सलाम लिया, गले शले मिले, मैंने उनसे प्यार श्यार किया थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो देखो ज़रा क्या क्या लाई हैं, चिड़ियाँ चिड़ियाँ भी तो ज़रूर लाई होंगी ना। तो मैं और मेरी आप ही यहाँ पे शापर की अनबॉक्सिंग करने पे शुरू हो गए थे। यहाँ पे हमने डिब्बा देखा, ये वेजलिन मेरी अम्मा ने लगा के दिया हुआ है, तो ये मेरी आप ही का डिब्बा था। यहाँ पे ये हमारा सनसिल्क शैम्पू था, ये मेरी खाला ने दे के भेजा था अम्मी को कि ये लें, तो ये बाहर से मेरी खाला लेके आई हैं हमारे लिए। थैंक यू खाला। बैग चक चुको और चल पड़ो। यार गाइस 3:30 का टाइम हो गया था और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, और ये एक बच्चा तो इतना शैतान है, मेरे से मार खाने के बाद यहाँ पे रो रहा था। यार गाइस ये बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं और मेरी इज़्ज़त भी बहुत करते हैं, बदतमीज़ भी नहीं है। आखिरकार ये 2 रह गए थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी करो। ये गाइस ये बहुत अच्छा लॉलीपॉप था। ये लॉलीपॉप इसके अंदर च्युइंगम थी, मतलब इतना अच्छा लॉलीपॉप था। रात के टाइम मैंने कहवा पिया। ओके ठीक है, मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।